So, very good morning. Let us start marginal costing. First lecture. It is also called as CVP analysis. It is also called as break-even point. Managerial decision making. Okay. This could be the various heading. One of the important topic of costing. कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेट मी टेल यू कॉमन कॉमन पर्सन के लिए, हर एक बंदे के लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो जो अपने रोज रोज की जिंदगी में बहुत काम आता है। कॉस्ट को दो तरीकों से देखा जाता है, या पॉइंट ऑफ व्यू इज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। Behavior of cost classification on the basis of behavior. So it is called as variable cost, semi variable cost, fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या किया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को उसने बोला है कि आप वेरिएबल और फिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो फाइनली एज पर मार्जिनल only variable cost matters for decision making. As per marginal, only variable cost is mattering or matters for decision making. Yani as per marginal, he does not consider fixed cost for decision making. वो फिक्स कॉस्ट को नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही मैटर करता है फॉर डिसीजन। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आप ज्यादा यूनिट्स बनाओ, कम यूनिट्स बनाओ, कौन सा कॉस्ट कम ज्यादा होगा? वेरिएबल कॉस्ट कम ज्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट कम ज्यादा नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट तो होने ही वाला है। अगर फिक्स कॉस्ट होने ही वाला है, वो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। हेंस वो बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ड पे कॉस्ट शीट बना।
इसके बेस पे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना जो बोलता है सेल्स, ये रुपीस में है, और ये रुपीस पर यूनिट में है। सेल्स लेस मार्जिनल कॉस्ट, या आप ऐसा बोल सकते हो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल प्रॉफिट, क्योंकि ये मार्जिनल प्रॉफिट हो गया मार्जिनल बंदे के लिए। एज पर मार्जिनल दिस इज प्रॉफिट। वो सिर्फ एक ही कॉस्ट कंसीडर करता है, and that is variable cost. It does not consider fixed cost as a part of its cost. अभी हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट टू गेट नेट प्रॉफिट। हम लोग लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना बाकी। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स मी कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स मी नेट प्रॉफिट। हो गया लिख के? Yes. हो गया लिख के बेटा? Yes. Yes. या चलो लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। अभी बेस्ड ऑन दिस चार्ट उन्होंने कुछ रेशियोज कैलकुलेट किए। पीवीआर, उसको कहते हैं पीवीआर। पीवीआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट्स वॉल्यूम रेशियो। फिर नेक्स्ट है वीसीआर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ना प्रॉफिट्स हो या कॉस्ट हो, याद रखना बेटा कि प्रॉफिट्स और कॉस्ट आर जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज मतलब इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑलवेज सेल्स, यानी डिनोमिनेटर इज सेल्स। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो जो रेशियो का नाम है वो न्यूमरेटर है। प्रॉफिट, तो ये किसका चैप्टर है? मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट्स होने चाहिए। यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट्स होने चाहिए। यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट क्या है? मार्जिनल प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन, हेंस फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये हो गया अपना फॉर्मूला रेशियोज का। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीवीआर प्लस वीसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। पीवीआर प्लस वीसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। मतलब इसका मतलब ऐसे हो गया, अगर वीसीआर 75 है तो पीवीआर 25 होगा। अगर वीसीआर 80 है तो पीवीआर 20 होगा। ये आपको मालूम होना। Now I need to teach three concepts in two ways. Units में value. I need to teach three concepts. तीन कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बीईपी,
that is called as break even point. Break even point. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी कैसे, प्लीज पे अटेंशन। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, कितना यूनिट्स में बेचो सो दैट आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मतलब है कितना यूनिट्स में बेचूं सो दैट आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी ये कंसेप्ट को फॉर्मूलाइज करने के लिए मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं। ऐसा अज्यूम करो सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपीज, फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपीज और आई वॉन्ट अ प्रॉफिट ऑफ 9,000। ये कंसेप्ट है ना। व्हाट मार्जिनल से, मार्जिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल बोलता है कि सर 10 रुपए में से 7 रुपया कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर 10 रुपए के सेल में 7 रुपए का खर्चा तो मुझे होने वाला है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 3 रुपए से होगा। तो वो ऐसा समझता है कि 10 रुपया नहीं लेना चाहिए सर, हमको तो देना चाहिए, ये मेरे को सिर्फ ये 3 रुपए से फायदा है। तो I should see everything from 3 rupees point of view. तो in this particular scenario, कितना यूनिट्स में बेचूं so that I have no profit no loss? Can I say 10 में से 7 माइनस किया मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया। तो अब मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूड करना बाकी है। फिक्स कॉस्ट है 15,000। तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या फॉर्मूला आना चाहिए? कितना यूनिट्स में बेचूं सो दैट आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कैन आई से 15,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? ये कॉन्सेप्ट आएगा 1 यूनिट से अगर आपको 3 रुपीज मिल रहा है तो 15,000 मिलने के लिए कितना यूनिट्स लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइडेड बाई 3। तो फॉर्मूला हो गया 15,000 मतलब आपका फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 3 मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दिस इज योर फॉर्मूला। देन yani at 5,000 units you will have no profit no loss। 5,000 से कम यूनिट्स बेचा तो आपको नुकसान होगा, 5,000 से ऊपर बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। at 5,000 no profit no loss। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का मतलब है कितना यूनिट्स में बेचू, नहीं यूनिट्स नहीं बोलूंगा, एट व्हाट सेल्स, कितना टर्नओवर, एट व्हाट टर्नओवर आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। इट इज सेड एट व्हाट टर्नओवर आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो what will be my profitability? One second।
ओके, तो अब कैन आई से सर मुझे 3 रुपया मिल रहा है विथ एवरी 10 रुपीज सेल्स, मुझे वैसा 15,000 जमा करना है। फॉर एवरी 3 रुपीज आई नीड टू हैव अ सेल ऑफ 10 रुपीज, बरोबर। तो मुझे ऐसा 15,000 रुपीज जमा करना है क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर करना है। तो मेरा सेल्स कितना होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 15,000 इंटू 10/3। 15,000 इंटू 10/3, इसका मतलब कैन आई से क्या हो गया, कैन आई से लाइक दिस 15,000 divided by 3/10, this and this means one and the same, did you understand? ओके, तो 15,000 आपका फिक्स कॉस्ट है और 3/10 आपका पीवीआर रेशियो है। हेंस फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। ये था अपना कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ओके, Shall I note down? कोई क्वेरी, एनी डाउट्स? No, sir. Hello. Any doubts? No, sir. No, sir. No problem. Great. Now we go to the next concept, and next concept is MOS. MOS is margin of safety. MOS is margin of safety. In margin of safety, in margin of safety, we talk only about profit. मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात करता हूं। मतलब when I'm saying MOS in units, in concept, 9,000 rupees, how many units should I sell? What should be my MOS? मतलब how many units should I sell so that I have a profit of 9,000? अभी how many, अभी मैं और एक वर्ड यूज कर रहा हूं, how many additional units. एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। सर ये एडिशनल यूनिट्स क्यों बोला मैंने? एडिशनल यूनिट्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि ब्रेक इवन के बाद वाले यूनिट, ब्रेक इवन तक नहीं, ब्रेक इवन वाले तो होंगे ही होंगे, ये सब कुछ ब्रेक इवन के बाद होंगे। तो ब्रेक इवन के बाद और कितना यूनिट्स बेचूं सो दैट आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 9,000। तो टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 9,000, एक यूनिट से आपको 3 रुपया मिल रहा है, तो 9,000 रुपीज के लिए कितना यूनिट्स मिलेगा? तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट अपॉन contribution per, hence the formula is profit upon contribution per। वही चीज MOS इन वैल्यू, MOS इन वैल्यू का मतलब है कितना यूनिट्स, कितना यूनिट्स नहीं, अभी कितना एडिशनल सेल्स, what additional sales value will I get my profit of 9,000? सिमिलरली सर अगर हर 3 रुपए के पीछे मुझे 10 रुपए का सेल्स करना पड़ेगा तो 9,000 के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 इंटू 10/3, दैट, इसका मतलब हो गया 9,000 अपॉन 3/10। 9,000 अपॉन 3/10 का मतलब है प्रॉफिट्स अपॉन पीवी रेशियो। ये बताएगा एडिशनल सेल्स और ये बताएगा एडिशनल यूनिट्स।
MOS in units, MOS in units का मतलब है, MOS in units का मतलब है additional units to be sold. MOS वैल्यू का मतलब है एडिशनल सेल्स इन वैल्यू. अभी ये दोनों इंडिविजुअल बोला, हाउ मेनी एडिशनल यूनिट्स to be sold so that no profit no loss, and how many additional units to be sold to get a coverage of profits. अभी मैं बात कर रहा हूं टोटलिटी, how much should be my sales, that is estimated sales. ये इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स, टोटल सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स या एक्चुअल सेल्स. मेरा सेल्स कितना होना चाहिए इन ऑल, हाउ मेनी यूनिट शुड आई सेल इन ऑल सो दैट आई शुड हैव अ 9,000 रुपीज का प्रॉफिट. आई शुड हैव अ 9,000 रुपीज का प्रॉफिट. 9,000 का प्रॉफिट के लिए कितना यूनिट्स मैंने बेचना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपका फिक्स कॉस्ट कवर होगा. फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा. हेंस फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और अगर तुमने ये चेक किया तो कैन आई से इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? कैन यू प्लीज टेल मी किसका सर? इसका फॉर्मूला. हाँ बोलिए. हेलो. बेटा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर दिस इन वैल्यू? Fixed cost plus profit upon PV ratio. Now, what I intend to say out here, अभी इसको एक कंसेप्ट में बताना है, इसको एक कंसेप्ट में बताना है. What is this concept? The concept goes in this manner कि break even point, margin of safety and estimated sales. ब्रेक इवन पॉइंट टॉक्स ओनली अबाउट फिक्स कॉस्ट, इसलिए उसका न्यूमरेटर है फिक्स कॉस्ट. फिर भले आपको यूनिट्स में चाहिए या वैल्यू में चाहिए. मार्जिन ऑफ सेफ्टी टॉक्स ओनली अबाउट प्रॉफिट, इसलिए उसका न्यूमरेटर है प्रॉफिट, भले यूनिट्स में चाहिए या वैल्यू में. लेकिन व्हेन आई एम सेकिंग टोटल सेल्स टॉक्स अबाउट बोथ, इसलिए उसका न्यूमरेटर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिर भले यूनिट्स में चाहिए हो या वैल्यू में चाहिए. कोई भी चीज आपको यूनिट्स में चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो उसका डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना, और कोई भी चीज आपको वैल्यू में चाहिए तो उसका डिनोमिनेटर पीवी रेशियो होना. ऑलवेज रिमेंबर. हेंस ये तीनों कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आपके पास प्रॉपरली आ जाए. हैव यू अंडरस्टूड? हेलो. नाउ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिखाना है ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो. Break even point ratio is break even point upon sales into 100. MOS ratio. MOS ratio is MOS जो भी जिसका भी रेशियो है as a percentage of sales. And always remember break even point plus MOS
इज इक्वल टू 100%। मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट 70% है तो एमओएस 30% होगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 75% है तो एमओएस 25% होगा। ये उसका मतलब था। पूरा कॉन्सेप्ट समझा है? क्या आपने ये पार्ट लिखा हुआ है बेटा? ये फर्स्ट वाला खाली पार्ट अभी कल मैंने नहीं पूरा लिखा, बट ओनली द फर्स्ट पार्ट था ना, ये वाला पार्ट? साइड में से साइड में तो जो आपने नंबर्स दिए थे ना वो नहीं लिखा, बाकी सब लिखे। ओके। एवरीथिंग इज सर या ये वाला? यस यस। हो गया। चल, ये था, ये मैंने सीवीपी एनालिसिस का हम लोग ने ग्लांस किया। ओके, अभी उसके आगे हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल ब्रेक इवन चार्ट अभी हम पढ़ेंगे। ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और यहाँ पे आता है यूनिट्स। कैन आई से सेल्स, सेल्स 0 यूनिट्स का सेल्स कितना होगा बेटा? 0 यूनिट्स का सेल्स 0 होगा। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएगा सेल्स का वैल्यू इंक्रीज। बढ़ते जाएगा। उसका मतलब सेल्स, सेल्स का जो कर्व है वो 0 से चालू होना चाहिए। दिस इज योर सेल्स कर्व। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट्स के लिए 0 वेरिएबल कॉस्ट है। फिर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा उसका भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। लेकिन सर सेल्स का जो वैल्यू है, सेल्स का कर्व ऊपर रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व नीचे होता है। इसका डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंट्रीब्यूशन। दिस इज कंट्रीब्यूशन। नाउ फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट कितना भी करो 0 यूनिट्स में भी फिक्स कॉस्ट तो रहेगा। तो ये हो गया अपना फिक्स कॉस्ट, ये हो गया अपना फिक्स कॉस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। सर इन दिस सिनेरियो कैन आई से आपका टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट से शुरुआत जहां से होता है वहां से। दिस विल बी आर, दिस विल बी माय टोटल कॉस्ट। तो जहां पे पहले इनिशियली तुम्हारा टोटल कॉस्ट सेल्स से ऊपर है, मतलब ये है, ये पोर्शन है लॉस, दिस पोर्शन इज लॉस, and this portion is profit, this portion is profit। अभी तो जहां पे टोटल कॉस्ट और सेल्स मिलते हैं that is called as a break even point। this is called as break even point in units and this is called as break even point in value। is this very clear? क्या ब्रेक इवन चार्ट समझा है आपको?
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? या आप पूछिए। जी थोड़ा स्टार्ट से, मतलब यहाँ से व्हेन यू सॉरी, स्टार्ट दिस फिक्स कॉस्ट से वहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। फिक्स आपको कॉस्ट। सेल्स कर्व समझा? हाँ सेल्स कॉस्ट समझे। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, यस। फिक्स कॉस्ट का कर्व। फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करना। हाँ, फिक्स कॉस्ट एक 0 यूनिट्स रहेगा तो भी फिक्स कॉस्ट तो होगा ही, यस करेक्ट? यस यस। तो 0 यूनिट्स रहेगा तो भी इतना 100 रुपीज फिक्स कॉस्ट, 10 यूनिट्स है तो भी 100 रुपीज फिक्स कॉस्ट, 100 यूनिट्स रहेगा तो भी फिक्स कॉस्ट विल बी सेम, राइट? सेम। तो करेक्ट फिक्स कॉस्ट करेक्ट। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स प्लस कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। यस। तो करेक्ट। एट 0 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट 100 होने से आपका टोटल कॉस्ट 100 तो रहेगा ही। यस करेक्ट। यानी आपका टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से ही चालू होता है। फिर जैसा जैसा तुम्हारा यूनिट्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे तुम्हारा टोटल कॉस्ट भी टोटल बढ़ते कॉस्ट। जाएगा। यस करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट कर्व। तो पहले क्या होगा, पहले तुम्हारा टोटल कॉस्ट सेल्स कर्व से ऊपर रहेगा, यानी वो है लॉस फैक्टर। हम्म हम्म। दिस इज पूरा लॉस फैक्टर। वन सेकेंड, दिस इज लॉस फैक्टर, क्योंकि तुम्हारा सेल्स कर्व नीचे है और कॉस्ट कर्व ऊपर है, तो ये है लॉस फैक्टर और ये है प्रॉफिट। फिर तुम्हारा टोटल कॉस्ट सेल्स कर्व को मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसके बाद सेल्स कर्व ऊपर है और टोटल कॉस्ट नीचे है, मतलब वो हो गया प्रॉफिट फैक्टर। क्या आपको समझा है? मतलब सेल जब इनिशियली सेल्स जीरो रहता है, देन व्हेन करेक्ट, सेल्स इनिशियल विल स्टार्ट। सेल्स तुम्हारा लोअर रहता है, हाँ टोटल कॉस्ट करेक्ट। ज्यादा रहता है, तो वो हो गया तुम्हारा लॉस। बिकॉज ऑफ फिक्स। करेक्ट। फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। उसके बाद सेल्स ऊपर चला जाता है और कॉस्ट नीचे होता है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। प्रॉफिट। करेक्ट। इज दैट वेरी क्लियर? या या। या प्लीज ये चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया सर, कर दिया। ग्रेट ग्रेट। नाउ वी शुड प्रोसीड टू प्रॉब्लम्स। Yeah, now we'll do sum number 3. You can see on the screen. या। Question 3 has two parts, A and B. A certain profit when sales is 2 lakhs, fixed cost is 40,000 and break even point is 1,60,000. प्रॉफिट ढूंढने को बोला, सेल्स 2 lakhs है, फिक्स कॉस्ट 40,000 है एंड ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000. तो चलो, नाउ हाउ विल आई फाइंड प्रॉफिट? कहने से प्रॉफिट में दो फॉर्मूला से सिखा सकता हूं, या तो एमओएस नहीं तो सेल्स। यहाँ पे सेल्स दिया है, अगर सेल्स दिया है तो अपना फॉर्मूला हो सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मेरे पास फिक्स कॉस्ट है लेकिन पीवी रेशियो नहीं है, देन आई कैन डू एन अनदर मेथड। मैं दूसरा कौन सा मेथड कर सकता हूं? एमओएस। एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, लेकिन मेरे पास एमओएस भी नहीं है और पीवी रेशियो भी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा।
तो सर पीवी रेशियो कैसे फाइंड आउट करूं? तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट भी है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो कहना ही से मैं आराम से क्या ढूंढ सकता हूँ? पीवी रेशियो ढूंढ सकता हूँ। तो therefore let's find out 1,60,000 is equal to 40 upon PV ratio. How much is PV ratio? 25. How much is PV ratio? %25 बरोबर है। तो अगर करेक्ट आंसर है नहीं सर। हेलो। तो since I got my PV ratio, I can use the formula sales is equal to fixed cost plus profit upon PV ratio. So sales is 2 lakhs, fixed cost is 40,000 plus profit upon 25%. So that means therefore 2 lakhs into 25% is equal to 40 plus profit. Therefore 50,000 minus 40 is equal to profit, and therefore profit is equal to 10,000. क्या पूरा 3A समझा है आपको? सर एक बार मैं एक्सप्लेन करेंगे फिर से? आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट दिस? एक्सप्लेन करेंगे फिर से? आई एम like I am not able to hear you. कैन यू रिपीट दिस? You tell me what? हेलो। या आपको ये चीजें दी थी, हाँ। ओके तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूज करना पड़ेगा टू फाइंड पीवी रेशियो, करेक्ट। क्योंकि आपको पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि या तो एमओएस से फाइंड आउट करेंगे नहीं तो सेल्स से फाइंड आउट करेंगे। सेल्स में आपको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिट ढूंढ पाओगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ। तो 25। 1,60,000 इज इक्वल टू 40,000 अपॉन पीवीआर। So therefore PVR will be equal to 40 upon 1 lakh 160. करेक्ट। कैलकुलेट कीजिए 40 अपॉन 160 का आंसर 25%। करेक्ट। हाँ। 25% आया, 0.25 आया रहेगा। हाँ नहीं 25% डायरेक्ट अगर 40,000 डिवाइड बाई 160 तो 25। आई एम सॉरी, 25% आ जाते ना सर, हाँ 40,000 डिवाइड। 25%। तो यस। अभी मैं सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो यूज कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला। हाँ। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो 200 is equal to 40 plus profit upon 25%. तो 200 इंटू 25, 200 इंटू 25% करो, आंसर क्या आ रहा है? 50,000। यस। 200 into 25% ना। या 2 लाख या इंटू 25% या 200 इंटू 25%। 200 क्योंकि आप रुपीज इन थाउजेंड्स लिख रहे हो।
हो गया? चश्मा तो नाउ अगर 3A ऐसा है, लेट्स सी 3B, अ सर्टेन सेल्स, यानी सेल्स ढूंढने को बोला, फिक्स कॉस्ट इज 20,000, then profit is 10,000 and break even point is 40,000. चलो ट्राई करो। क्वेश्चन 3A जैसा ही है। क्वेश्चन 3A में सेल्स दिया था, प्रॉफिट ढूंढना है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, सेल्स ढूंढना है, यानी वापस पीवी रेशियो तो ढूंढना पड़ेगा ही। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो, therefore PV ratio is equal to fixed cost upon break even point. Therefore PV ratio is equal to 20 upon 40. क्या आंसर आया? 0.5, that is 50%. Sales equal to fixed cost plus profit upon PV ratio. 20 plus 10 upon 50%. मेरे हिसाब से 60,000 आना चाहिए आंसर। प्लीज कंफर्म। Yeah, did you get the answer? हाँ सर। हेलो हेलो। Yes, please. यस यस। Okay, great. Now, question number 7.
X Limited earned a contribution of 2 lakhs. Contribution 2 lakhs. Then net profit 1,50,000. Sales 8 lakhs. They're asking me margin of safety. What is margin of safety? If contribution is 2 lakhs, net profit is 1,50,000, sales is 8 lakh, then what is margin of safety? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. प्रॉफिट तो है, पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा. कम ऑन, टाइम रिक्वायर्ड 2 मिनट्स. चलो बताओ. ओके, पीवीआर कैसे मिलता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. Contribution is 2 lakhs. Sales is 8 lakhs into 100. So that is 25%. Yes. Understood, sir. Because वो मेरा PVR और VCR में पूरा. Hello. So now MOS is equal to profit upon PV ratio 150 upon 25%. Answer should be 6 lakhs. Correct. Okay. Yeah. Now let's go to sum number 6. Now let's go to sum number 6. Sum number 6 is margin of safety is 2,40,000. 1 second, beta. हाँ. If margin of safety is 2,40,000, which is 40% of sales, that means margin of safety is 2,40,000, and margin of safety percentage, that is ratio, is 40%. Okay, PV ratio is 30%. Calculate break-even sales and profit when sales is 9 lakhs. चलो, come on, go ahead. यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम डेटा है. तो चलो पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ के दीजिए. कम ऑन. यस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आंसर फाइंड आउट करने के. ऊपर के सम्स भी जो हमने किए उसके आंसर्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका दे सकता हूं कि अगर 40, Hello. if 40 is 240, मैंने तो sales 60 is how much? Cross multiply. Yes. Cross 360. 6 lakhs. This is the answer. तो मेरा फर्स्ट आंसर आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 360. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, फाइंड प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 9 lakhs. यहाँ पे मजा आएगा. यहाँ पे we need to learn many things. Yes, now let me find out this answer and check your answer, please.
The shortest way to find the answer is sales is how much? 9 lakhs. 9 lakhs minus break even point. Break even point is 360. So 9 lakhs minus 360. 540. Your 540 is your MOS into PV ratio. PV ratio कितना है? 30% दिया है. 162. Your profit is 162. Profit is 162. This is the shortest form of getting the answer. MOS is already given now that 2,40,000. Now the question, yes, now the questions will start arising कि सर आपने MOS 540 क्यों लिया? यहाँ पे तो 240 है. मैंने लिया थोड़ी, वो तो आया ना, 540 आया आंसर. लेकिन सर आपने 360 ब्रेक इवन का वहां से यहाँ लिया, तो MOS क्यों नहीं? वॉइस ब्रेक हो रहा है. हेलो या हेलो, या तो वॉइस पूरा ब्रेक. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं और कौन सा एलिमेंट नहीं ले सकते. तो मैंने कौन कौन से एलिमेंट एज इट इज लिया? तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट लिया एंड मैंने पीवी रेशियो लिया. ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो लिया, मैं एमओएस नहीं लिया. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसके लिए कॉन्सेप्ट है बेटा. ये जो ओरिजिनल डेटा दिया था वो कितने सेल्स का था? तो 240 प्लस 360 करके देखो, इन दोनों का सेल्स हो रहा है 6 लाख. अगर 6 लाख के लिए इतना, तो अब सेल्स हो गया 9 लाख. अभी सेल्स बढ़ गया. ये सेल्स जो बढ़ गया वो किसके वजह से बढ़ गया? ये अजम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं दिया है कि किसकी वजह से बढ़ गया. अजम्पशन है. तो अब कौन सा अजम्पशन आपने लिया? अभी कौन? हेलो यस हेलो यस हेलो,